हर हर महादेव मेरे सभी शिव भक्तों। सबसे पहले तो आप इस प्रचंड भीड़ को देखिए। मैं तो इस भीड़ को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ, क्योंकि ये भीड़ शिव भक्तों की है जो हजारों किलोमीटर से चल के महादेव के परम स्वरूप को दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आ चुके हैं। और ये भीड़ सिर्फ एक दिन की नहीं है, यह भीड़ यहाँ पर सालों भर चलते रहती है। तो आज मैं भगवान शिव के इस परम स्वरूप का दर्शन करूंगा और आप सभी शिव भक्तों को इनका दर्शन भी कराऊंगा। आपने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, ये वाला मंत्र तो जरूर सुने होंगे। उस मंत्र में ओम त्र्यंबकम जो शब्द है वह इसी मंदिर के कारण लिया गया था। इस दुनिया में महादेव ही ऐसे हैं जो ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हैं, जो गरीब अमीर नेता अभिनेता स्वस्थ अस्वस्थ सबकी सुनते हैं, वो सबके कष्टों को हर लेते हैं। भगवान महादेव बहुत दयालु और नेक दिल हैं। जो इंसान भक्ति भाव से उनको याद करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। शायद भगवान महादेव की परम कृपा आज मेरे ऊपर हो चुकी है, तभी तो आज मैं भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए इस दुनिया के सबसे पवित्र जगह त्र्यंबकेश्वर आ चुका हूँ। आज मैं भगवान शिव के उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करूंगा और आप सभी शिव भक्तों को भी महादेव के उस पवित्र और कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन करवाऊंगा। क्योंकि कहा गया है, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आकर महादेव का साक्षात दर्शन करते हैं तो समझिए आपका जीवन कृतार्थ हो गया है। जो लोग किसी कारणवश महादेव के पास आकर उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए महादेव बोलते हैं, अगर तुम हमारा दर्शन नहीं कर पाते हो तो मेरे बारे में सुनो, अगर तुम हमारे बारे में नहीं सुन सकते हो तो पढ़ो, अगर तुम मेरे बारे में नहीं पढ़ सकते हो तो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करो, अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो दिन में एक बार मेरा नाम जप करो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को हर लूंगा। इसलिए आज मैं सभी शिव भक्तों को भगवान के उस परम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराऊंगा जो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग की खासियत बताता हूँ। देखिए, इस जगह का नाम है त्र्यंबक और इस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर। अगर आप त्र्यंबकेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे त्र्यंबक प्लस ईश्वर। ईश्वर का मतलब देव, भगवान, गॉड, आप जो बोलना चाहे, और त्र्यंबक का मतलब होता है त्रिमूर्ति, मतलब कि एक ऐसा स्वरूप जिसमें भगवान के 3 स्वरूप का दर्शन होता है, उसी को बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर। और यही इस ज्योतिर्लिंग की खासियत है। इस दुनिया में जितने ज्योतिर्लिंग है या शिवलिंग है, वह सभी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग ऊपर से उठे हुए होते हैं, जबकि यह ज्योतिर्लिंग नीचे की ओर धंसा हुआ है और उसमें 3 छोटे छोटे 1-1 इंच के शिवलिंग बने हुए हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को संबोधित करते हैं। और ऐसा ज्योतिर्लिंग पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के अंदर से हमेशा पानी निकलते रहता है। आप ध्यान से देखिए, पुजारी कैसे बार बार शिवलिंग के अंदर से पानी निकाल रहा है, लेकिन वो जितना पानी निकाल रहा है शिवलिंग के अंदर उतना ही पानी भर जा रहा है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि अगर वो पुजारी पानी ना निकाले तो मंदिर के अंदर पानी का जमावड़ा नहीं होता है। अंदर से पानी उतना ही निकलता है जितना से शिवलिंग ढक जाए, पानी उससे ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता है। वास्तव में देखा जाए तो यही तो महादेव के अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, गोदावरी नदी की उत्पत्ति भी इसी मंदिर से होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकलने वाला पानी ही आगे चलकर गोदावरी नदी का रूप ले लेता है। यह पूरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। उसी में से एक रहस्य त्र्यंबकेश्वर महादेव के मुकुट में छुपा हुआ है। इस मुकुट को ध्यान से देखिए। यह मुकुट आज का नहीं है। यह मुकुट पांडवों द्वारा त्र्यंबकेश्वर महादेव को समर्पित किया गया था, जिसमें बहुत सारे रत्न, हीरा, पन्ना इत्यादि जड़े हुए हैं, जो रोज सुबह महादेव की पूजा के समय महादेव को मुकुट के रूप में पहनाया जाता है और शाम को उतार दिया जाता है। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर आना होगा। नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर त्र्यंबक नामक जगह है। वहीं पर ब्रह्मागिरी पर्वत के नीचे त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। नासिक से त्र्यंबक जगह तक आने के लिए आपको बस, ऑटो और कार की व्यवस्था मिल जाती है।
जिससे आप आसानी से लगभग 50 मिनट में त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग लाखों साल पुराना है, लेकिन मंदिर की दीवारें कमजोर पड़ जाने के कारण बार बार उनका निर्माण कार्य चलते रहता है। अंतिम बार लगभग 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद नाना साहब पेशवा द्वारा फिर से इस मंदिर को काले पत्थर के द्वारा बनाया गया था। उस समय इस मंदिर को बनाने में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर घूमने आएंगे तो इस मंदिर के पीछे आपको एक जल कुंड मिलेगा। यह एक पवित्र जल कुंड है और इसका नाम कुशाव्रत कुंड है, जिसको महर्षि गौतम ऋषि द्वारा बनाया गया था। अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आए कैसे और भगवान शिव यहाँ पर क्यों प्रकट हुए थे। तो इसकी एक कहानी है। एक समय की बात है कि ब्रह्मागिरी पर्वत के नीचे एक आश्रम हुआ करता था, जिसमें गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ बहुत सारे शिष्य उनके साथ रहा करते थे। गौतम ऋषि के बढ़ती प्रसिद्धि और भक्ति को देखकर कुछ ब्राह्मण जल रहे थे और वो लोग उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे, जिसके बाद वो ब्राह्मण लोग गणेश जी का बहुत बड़ा पूजा किए, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए बोले। तब ब्राह्मण लोग महर्षि गौतम ऋषि को दंडित करने के लिए गणेश जी का मदद मांगा, जिसके बाद गणेश जी गाय का वेश बनाकर गौतम ऋषि के खेतों में चरने लगे। और जब महर्षि गौतम ऋषि एक छड़ी उठाकर उस गाय को भगाने के लिए आए और जैसे ही उनका छड़ी गाय के ऊपर सटा, गाय वहीं पे गिरकर मर चुका, जिसके बाद महर्षि गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लग गया। और जब गौतम ऋषि ब्राह्मणों से गौ हत्या के दोष का निवारण का तरीका पूछा, तब ब्राह्मणों ने उनको बताया कि उनको 3 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण करना पड़ेगा। उसके बाद 101 बार ब्रह्मागिरी पर्वत का चक्कर मारना पड़ेगा। फिर 1 महीने तक शिव का आराधना करना पड़ेगा। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 11 बार ब्रह्मागिरी पर्वत का चक्कर मारना पड़ेगा। तब जाकर वो गौ हत्या के पाप से मुक्त होंगे। जिसके बाद गौतम ऋषि ने इस कठिन तप को किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हुए। और तब महादेव जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए बोला। तब गौतम ऋषि बोले कि मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब देवों के देव महादेव जी ने गौतम ऋषि को बताया कि तुमने कोई गौ हत्या नहीं किया है, यह सब तुम्हें परेशान करने के लिए ब्राह्मणों की साजिश है, मैं उनको दंडित करूंगा। तब गौतम ऋषि बोले कि महादेव उनको जाने दीजिए, वह भोलेपन नहीं सही, लेकिन उनके कारण आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तब गौतम ऋषि ने महादेव से वर मांगा कि हे महादेव, आप इसी स्थान पर विराजमान होइए ताकि मैं हमेशा आपका दर्शन कर सकूं और पूरी जिंदगी आपका पूजा कर सकूं। उसी के बाद महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहां पे विराजमान हो गए। आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करके कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ। और अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने जाना चाहते हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।